नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, हाल ही में 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर सरकार ने बैन लगा दिया। तो इसी के खिलाफ कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इंडिया इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का सिग्नेटरी है। इसके साथ साथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी सिग्नेटरी है इंडिया। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इंटरनेट या फिर इंटरनेट बेस्ड जो सर्विसेज हैं उनका जो रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो रेगुलेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि बेसिक ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स को रिस्पेक्ट किया जाए। जबकि देखो, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ये ऑनलाइन कंटेंट पे भी लागू होता है। तो विभिन्न यूजर्स जो इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे थे, क्या उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन एक्सपर्ट्स के द्वारा रेज किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये उठाया जाता है, अगर देखो ये जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं ये प्राइवेसी को वायलेट कर भी रही थी यूजर्स का, तो क्या कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता था ये इंश्योर करने के लिए कि इन एप्लीकेशंस के द्वारा प्राइवेसी को वायलेट ना किया जाए? क्या यही एकमात्र तरीका अवेलेबल था कि पूरी तरह से इन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया जाए? नेक्स्ट पॉइंट, सरकार ने देखो सेक्शन 69A का हवाला दिया है इन एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए। बट देखो, ये जो सेक्शन है आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A, ये डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित नहीं है। आप देख लीजिए, आईटी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 69 है ये बोलता है कि कंप्यूटर सोर्स से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई है उसे इंटरसेप्ट किया जा सकता है किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा अगर देश की सोवरेनिटी खतरे में है, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर या फिर इंसाइटमेंट, ये सब जो चीज़ें हैं इनके आधार पर कंप्यूटर सोर्स से ट्रांसमिट हुई किसी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट या फिर इंटरसेप्ट सरकार के द्वारा किया जा सकता है। बट इसमें डेटा प्रोटेक्शन कहीं भी नहीं है। मतलब सरकार ने जिस ग्राउंड पर इन एप्लीकेशंस को बैन किया है वो ग्राउंड सही नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देखो अनुराधा बसीन जजमेंट में कहा था, अगर गवर्नमेंट इंटरनेट को शट डाउन करती है या फिर किसी और डिजिटल कंटेंट पर रोक लगाती है तो जो भी ऑर्डर सरकार ने पास किया है उसको पब्लिक डोमेन में रखना जरूरी है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। बट इस मामले में भी सरकार ने सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रखी है, सारे ऑर्डर्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, देखो कई एक्सपर्ट्स चाइना के बारे में बोलते हैं कि चाइना भी तो फेसबुक को, गूगल को, यूट्यूब को, इनको नहीं चलने देता अपने देश में। बट देखो, हम चाइना नहीं हैं। चाइना में ऑथोरिटेरियन रेजिम है, एक पार्टी का रूल है, बट हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। जो कुछ चाइना कर रहा है हम वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। और दुखद बात यह है 1990s के बाद से ही हजारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर बैन लगाया हुआ है सरकार ने, और अब ये जो 59 एप्लीकेशंस पर बैन लगाया है ये भी उस लिस्ट को और ज़्यादा लेंथी बना देता है। अब इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं जो इन एप्लीकेशन के बैन के पक्ष में हैं। सबसे पहला पॉइंट, देखो चाइनीज़ कंपनीज का राइट वायलेट हुआ है लेकिन यूजर्स का कोई राइट वायलेट नहीं हुआ है। यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो इंटरनेट फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, उसी प्रकार से इंटरनेट फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं है। और नेशनल सिक्योरिटी जो है ये कॉन्क्रीट ग्राउंड है इन एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखो ये एप्लीकेशंस सिर्फ प्रोक्सी हैं। एक बड़ी जो जियोपॉलिटिकल बैटल चल रही है चाइना के साथ, उसमें गवर्नमेंट ने इन एप्लीकेशंस को बैन करके एक प्रकार से सिग्नल देने की कोशिश की है चाइना को कि हम आपकी एग्रेशन को सहन नहीं करेंगे। और उसके बाद वही पॉइंट बोला जाता है कि चाइना जब ये बोलता है कि हमारे इन्वेस्टर्स का जो राइट है वो वायलेट हुआ है, भैया आप भी तो देख लो, आपने फेसबुक, गूगल, ये जो बड़ी बड़ी
एप्लीकेशंस हैं इन सब पर रोक लगाई हुई है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो स्मूथली चलेंगी दूसरे देशों में। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस किए नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस डिजिटल राइट्स डिबेट से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।